डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर पार्ट 26। सबसे पहले हम देखेंगे स्पोकन इंग्लिश फॉर किड्स। उछलो मत, डोंट जंप। उछलो मत, डोंट जंप। यहाँ देखो, लुक हियर। वहाँ देखो, लुक देयर। 100 में बनो, बी जेंटल। नम्र बनो, बी पोलाइट। मैं जाग रहा हूँ, आई एम अवेक। वह सो रही है, सी अस्लीप, सी इज़ अस्लीप। गंभीर हो जाओ, गेट सीरियस। देखिए ये स्पोकन इंग्लिश है, इसलिए ये सी इज़ अस्लीप लिखा हुआ है। अगर ग्रामर में आ जाएंगे, सी इज़ स्लीपिंग, मैं जाग रहा हूँ, आई एम अवेकनिंग, अवेकिंग, इस तरह से होगा। कुछ भी ले लो, टेक एनीथिंग। कुछ भी करो, डू एनीथिंग। कुछ भी बोलो, से एनीथिंग। कुछ और, एनीथिंग एल्स। कुछ सस्ता, एनीथिंग चीपर। तुम्हारे लिए कुछ भी, एनीथिंग फॉर यू। कुछ ले आओ, गेट एनीथिंग। कुछ ले आने के लिए गेट एनीथिंग का यूज़ करते हैं। क्या कुछ बचा है, इज़ एनीथिंग लेफ्ट। कुछ चाहिए, नीड एनीथिंग। तुम्हारी चाल, योर मूव। जैसे आप लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, तो उसमें कहते हैं ना तुम्हारी चाल। तुम्हारी चाल है योर मूव, तो वहाँ बोलेंगे योर मूव। खिसको, हटो, मूव ओवर। थोड़ा खिसको, मूव अ बिट। वो अंदर नहीं है, ही इज़ नॉट इन। अभी तैयार नहीं है, नॉट रेडी येट। अभी तैयार नहीं है, नॉट रेडी येट। अभी नहीं, नॉट नाउ। अभी तक नहीं, नॉट येट। मैं अमीर नहीं हूँ, आई एम नॉट रिच। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। ये सच नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। क्या कोई घर पर है, इज़ एनीबडी होम, या इज़ एनीबडी एट होम। इज़ एनीबडी एट होम। मुझे बुरा नहीं लगता, आई डोंट माइंड। मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड। देखिए ये आपका स्पोकन इंग्लिश फॉर किड्स है, जो आपको भी करना है। अब आपको ट्रांसलेशन देखना होगा 25, पार्ट 25 का। क्या लड़के खेल चुके होंगे, विल द बॉयज़ हैव प्लेड। क्या लड़कियां गाना गा चुकी होंगी, विल द गर्ल्स हैव संग सॉन्ग्स। क्या मेरे आने से पहले मेरा छोटा भाई खाना खा चुकेगा या चुका होगा। विल माई यंगर ब्रदर हैव ईटन फूड बिफोर आई कम। आई कम प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। नौकर के आने से पहले कौन दूध ला चुकेगा, हु विल हैव ब्रॉट मिल्क बिफोर सर्वेंट कम्स। तुम्हारी सहायता के बिना मैं यह काम कल तक कैसे कर चुकूँगा, हाउ शैल आई हैव डन दिस वर्क बाई टुमारो विदाउट योर हेल्प। क्या तुम्हारे आने से पहले सीता अपना पाठ याद कर चुकी होगी, विल सीता हैव लर्न हर लेसन बिफोर यू कम। क्या तुम्हारे सोने से पहले वे लड़के नाच चुके होंगे, विल दोज बॉयज़ हैव डांस्ड बिफोर यू स्लीप। डॉक्टर के आने से पहले मरीज कितना पानी पी चुकेगा, हाउ मच वाटर विल द पेशेंट हैव ड्रंक बिफोर द डॉक्टर कम्स। क्या सूर्य निकलने से पहले तुम लखनऊ पहुंच चुकोगे, विल यू हैव रीच्ड लखनऊ बिफोर द सन राइजेज। क्या मैच 5 बजे तक समाप्त हो चुकेगा, विल द मैच हैव फिनिश्ड बाई 5 o'clock। क्या दूध पीने से पहले बच्चा सो चुका होगा, विल द चाइल्ड हैव स्लेप्ट बिफोर ही ड्रिंक्स मिल्क। अब देखिए यहाँ पर दूध पीने से पहले हमें सब्जेक्ट नहीं, तो हम अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। क्या उसके मरने से पहले डॉक्टर साहब नहीं आ चुकेंगे, विल द डॉक्टर नॉट हैव कम बिफोर ही डाइज। नॉट का यूज़ हमेशा
सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं तो डॉक्टर सब्जेक्ट है। प्रार्थना से पूर्व तुम अपना कार्य क्यों नहीं समाप्त कर चुकोगे? वाई विल यू नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर प्रेयर? देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है। सोहन के बस स्टैंड पहुंचने के पूर्व बस क्यों जा चुकी है कि वाई विल द बस हैव गॉन बिफोर सोहन रीच बस स्टैंड? रीच REACHES रीच बस स्टैंड। 9 बजने से पूर्व मैं अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं कर चुकूँगा? वाई शैल आई नॉट फिनिश माई स्टडीज़ बिफोर इट स्ट्रक्स 9? स्ट्रक्स 9 STRUCKS ये जो है STRUCKS स्ट्रक्स 9। क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके होंगे? विल द थीव्स हैव रन अवे? रन अवे नहीं होगा यहाँ पर, रन अवे होगा। रन रन। विल द थीव्स हैव रन अवे बिफोर द पुलिस कम्स? घंटी बजने से पहले हम स्कूल क्यों नहीं पहुँच चुके होंगे? वाई शैल वी नॉट हैव रीच द स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स? मेरे घर पहुंचने से पूर्व मैं खाना क्यों नहीं बना चुकूंगी? वाई शैल आई नॉट कुक फूड बिफोर आई रीच होम? वाई खिलौने से पहले ही क्यों नहीं खेल चुका होगा? वाई विल ही नॉट ऑलरेडी प्लेड विद दीज टॉयज? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले बस क्यों नहीं जा चुकी होगी? वाई विल द बस नॉट हैव गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन? क्या तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले वे जा चुके होंगे? विल दे हैव गॉन बिफोर यू रीच देयर? मेरे ऑफिस पहुँचने से पहले चपरासी घर क्यों जा चुका होगा? वाई विल द पियून गॉन होम बिफोर आई रीच ऑफिस? स्नान करने से पहले उसने खाना क्यों नहीं खाया होगा? वाई विल ही नॉट हैव ईटन फूड बिफोर ही टेक्स बाथ? देखिए यहाँ ये भी हो सकता है, वाई विल ही नॉट हैव हैड फूड बिफोर ही टेक्स बाथ? ईटन की जगह हैड भी लगा सकते हैं। सूरज निकलने से पहले मैं क्यों नहीं उठ चुका हूँगा? वाई शैल आई नॉट हैव गॉट अप बिफोर सनराइजेस? पानी बरसने के पहले गीता अपने घर क्यों नहीं जा चुकी होगी? वाई विल गीता नॉट हैव गॉन टू हर होम बिफोर इट रेन्स? पार्ट 26 में आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में अंतर इतना है, दोनों एक जैसा है, बस इसमें टाइम होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ। तो इसमें जो टाइम होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में सिर्फ टाइम होता है, टाइम लगा होता है। लास्ट में रहा है, रही हूँ, रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहे हैं, रही है आदि आते हैं। इस टेंस में कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान काल में जारी है, मतलब पहले से। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब वो 2 घंटे पहले से पढ़ना शुरू किया है और अभी तक पढ़ ही रहा है। वह 2 साल से यहाँ रह रहा है, 2 साल पहले रहना शुरू किया था और अभी भी रह रहा है। मतलब कार्य का प्रारंभ भूतकाल में होता है, कई दिनों पहले होता है, जो वर्तमान में अभी भी चल रहा होता है। देखिए रूल 1, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन प्लस वर्ब ING लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव, बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो सब्जेक्ट लगाते हैं, ही सी इट सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होता है और IVU दे के साथ और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होता है। लिख लीजिए यहाँ पर, रूल 1 में है ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन प्लस वर्ब ING लगाते हैं। और रूल 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं, IVU दे प्लूरल के साथ
के साथ हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी लगाते हैं। देखिए, श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। श्याम हैज़ बीन प्लेइंग विद द बॉल फॉर 2 आवर्स। अब ये फॉर और सिंस का भी यूज़ अभी हम बता देंगे, पहले देख लीजिए ये। देखिए, फॉर वहाँ लगता है जब टाइम निश्चित नहीं होता है। वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब वो 2 घंटे से कब से खेल रहा है, कौन से 2 घंटे से खेल रहा है, सुबह के 2 घंटे से खेल रहा है कि शाम के 2 घंटे से खेल रहा है कि दोपहर के 2 घंटे से खेल रहा है, ये नहीं पता। तो इसमें क्या है, फॉर में पता नहीं लग पाता है, निश्चित टाइम नहीं होता है। तो श्याम सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस टाइम। वह 2 घंटे से खेल रहा है फॉर 2 आवर्स। श्याम हैज़ बीन प्लेइंग विद द बॉल फॉर 2 आवर्स। अब देखिए यहाँ, वे इस कारखाने में 5 साल से काम कर रहे हैं। अब ये 5 साल कब से है, दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 5 ईयर्स। कौन सा 5 साल है, कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है ना, ईयर का नाम तो निश्चित नहीं है। 1990 है कि 95 है, 96 है, 2000 है, इसलिए फॉर का यूज़ हुआ है। टाइम निश्चित नहीं है। अब यहाँ देखिए, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी लगाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हैव का यूज़ हुआ है। वे इस कारखाने में 5 साल से काम कर रहे हैं। दे हैव बीन, दे बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हैव का यूज़ हुआ है। वह 1985 से इस मकान में रह रही है। अब देखिए, 1985 आपको पता ही है 1985 से, तो इसलिए यहाँ पर सिंस लगेगा। अब यहाँ 2 वर्षों लिखा होता तो फॉर 2 ईयर्स होता। अब क्योंकि 1985 है तो सिंस 1985। शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1985। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूँ। अब मंडे से पता है तो मंडे के आगे सिंस लगेगा। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। तो आपने जो कैलेंडर देखा है ना, कैलेंडर में जो चीज़ें हैं वहाँ पर सिंस लगेगा। अब जब कैलेंडर देखते हैं, वहाँ जनवरी फरवरी लिखा हुआ है, वहाँ ईयर लिखा हुआ है, 2020 लिखा हुआ है, 2019 लिखा हुआ है, वहाँ मंडे ट्यूसडे लिखा हुआ है, वहाँ दिनों के नाम लिखे हुए हैं, तो सबके आगे सिंस लगेगा। अब ये देखिए, सब्जेक्ट लगा प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। यूज़ ऑफ सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम इसको कहते हैं निश्चित समय के लिए बजों के साथ, जैसे सिंस 5 o'clock, सिंस 7 o'clock। दिन के भागों, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, यहाँ सिंस लगेगा। दिनों महीनों वर्षों के नाम से पहले सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस मई, सिंस दिसंबर, सिंस 1960, सिंस 1990। एक निश्चित समय से पहले, जब से वह पैदा हुआ था, पैदा होने से पहले सिंस लगाते हैं। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ, आप जब कैलेंडर खोलते हैं तो वहाँ क्या लिखा रहता है, मंडे लिखा रहता है, संडे लिखा रहता है, 1990 या 2020 है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा रहता है। तो कैलेंडर में जितनी चीज़ें दी रहती हैं वहाँ सिंस लगता है। अब यहाँ देखिए, फॉर कहाँ लगेगा, यूज़ ऑफ फॉर घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों, सप्ताह की गिनती से पहले। फॉर 5 days, फॉर मैनी डेज, फॉर 10 days, फॉर 7 months, फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर 10 years, फॉर 6 weeks, फॉर ए फोर्टनाइट। यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर लगेगा। अब निगेटिव सेंटेंस है कि निगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ हैव के साथ नॉट लगाते हैं, मतलब हैज़ हैव के बाद ही नॉट लगाते हैं, याद रखिएगा। फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम। इस तरह से हम करते हैं। हम 2 घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। 2 घंटों के लिए 2 hours लगा है और हैव के साथ नॉट लगा है। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस टाइम। वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock। अब आपको सिंस और फॉर आपको वैसे याद रखना चाहिए कि जहाँ
निश्चित समय दिया हुआ, 2 बजे से 4 बजे से ना, मंडे से ट्यूसडे से, शाम से, मॉर्निंग से, वहाँ सिंस लगेगा। तो यहाँ क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। अब आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया जा रहा है, इसको आप करके हमको दिखाएंगे। वह 2 घंटे से नहा रहा है, वह 3 बजे से पढ़ रही है, मैं 4 बजे से खेल रही हूँ, हम 10 बजे से मैच देख रहे हैं, वह इस घर में 1996 से रह रहा है, रोहन अलवर में 4 साल से पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से गप्पे लड़ा रहा है, वह सुबह से काम कर रही है, वह दोपहर से सो रहा है, मैं यहाँ 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेढक संध्या से टटर कर रहे हैं, पानी प्रातः से बरस रहा है, वह 4 माह से रमेश के साथ रह रहा है, वह 3 माह से पीछे के बेंच पर बैठ रही है, सीता 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ रही है, मोर 1 घंटे से नाच रहा है, गीता 2 माह से एक किताब लिख रही है, अध्यापक 11 बजे से पढ़ रहा है, मोहन 2 घंटे से तैर रहा है, सुनीता 2 घंटे से घर की सफाई कर रही है, वे 3 दिनों से रेल यात्रा नहीं कर रहे हैं, वे विद्यार्थी 11 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे हैं, रेणु 2 घंटों से नहीं नाच रही है, मेरे पिता पिछले 2 वर्षों से मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, इस स्कूल की लड़कियां 3 घंटों से नहीं नाच रही हैं, हरी शाम से पतंग नहीं उड़ा रहा है, मेरे बड़े भाई 4 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं, गोविंद 4 बजे से नहीं लिख रहा है, दो घंटे से वर्षा नहीं हो रही है, वह सुबह से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रही है। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके आप भेजेंगे, सेंड करेंगे और स्पोकन इंग्लिश जो लिखा गया है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।